कहानी की शुरुआत होती है जब एक आदमी को एक आदिम जनजाति, जिसे शिरणजू कहा जाता है, द्वारा पकड़ लिया जाता है। उन्हें बर्बर तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। एक लड़की की नींद टूटती है और वह अपने साथियों को शिरणजू द्वारा मारे जाते हुए देखती है। जल्द ही ये सभी शिरणजू की बस्ती में पहुंचते हैं। पुरुषों के शिकार से लौटने के बाद महिलाएं और बच्चे उनके द्वारा लाए गए शिकार को छूते हैं और बुजुर्ग एक सांड के सींग से चेहरे पर कुछ निशान बनाते हैं, यह तय करने के लिए कि कौन भोजन बनेगा। जल्द ही कुछ लोगों को छांटकर एक पिंजरे में कैद कर लिया जाता है। दूसरी तरफ एक कंपनी को उस इलाके में प्राकृतिक गैस मिलती है और वह वहां संसाधन निकालने के लिए आती है। कंपनी के अमानवीय व्यवहार के खिलाफ स्थानीय लोग एक विरोध यात्रा की योजना बनाते हैं। वे कंपनी के वेश में वहां पहुंचते हैं और गुप्त रूप से मोबाइल कैमरों से हर चीज रिकॉर्ड करते हैं। हालांकि उन्हें पकड़कर एक विमान से वापस भेजा जाता है, लेकिन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कुछ ही लोग जिंदा बचते हैं, पर वे फिर से शिरणजू के हाथ लग जाते हैं। कैदी अब शिरणजू की कैद में है। समूह की 3 लड़कियों में से एक, छोटी में, को एक विशेष अनुष्ठान के लिए चुना जाता है। उसके माथे पर सांड के सींग से रंग लगाया जाता है, जिससे वह भयभीत होकर बेहोश हो जाती है। उसे एक लकड़ी के कमरे में घसीटा जाता है। तेज बारिश होती है और शिरणजू अपने घरों में छिप जाते हैं, जिससे कैदियों के लिए भागने का अवसर बनता है। एक छोटी लड़की छत से निकल भागती है। अगले दिन शिरणजू सामान्य जीवन में लौटते हैं और छोटी में को लौटा दिया जाता है, जिसे पिछली रात की कोई याद नहीं होती। लड़की को बताया जाता है कि उनकी साथी छुई हुआ भाग गई है और जल्द ही मदद आएगी। दोपहर को बच्चों द्वारा लाया गया खाना सब खा लेते हैं, पर जैसे ही एक लड़की को खाने की कटोरी में अपनी साथी की त्वचा दिखती है, उसे पता चलता है कि वे इंसानों को खा रहे हैं। वह तुरंत आत्महत्या कर लेती है। तब बाकी बचे लोगों ने भागने की योजना बनाई। वे एक लड़की के पेट में मादक पदार्थ डालकर उसे भोजन के रूप में शिरणजू को परोसते हैं। योजना सफल रहती है और शिरणजू के नेता सहित सब गिर जाते हैं। छोटी में भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से पकड़ ली जाती है। उसे निर्वस्त्र करके रस्सियों से बांध दिया जाता है और बलिदान के लिए तैयार किया जाता है। बाहर गंजा आदमी को लकड़ी के ढांचे पर बांधा जाता है और उस पर चींटियों को छोड़ा जाता है। दर्द से कराहते हुए उसकी दर्दनाक मृत्यु होती है। तभी एक छोटी लड़की आती है और छोटी में को बचा लेती है। छोटी में गंजे आदमी के पास जाती है, जो उसे मोबाइल फोन देता है और मरने से पहले उसकी मदद करने की विनती करता है। वह खुद को नहीं मार पाती, इसलिए छोटी लड़की उसे मार देती है। छोटी में को जंगल से बाहर निकाला जाता है और बाहर शिरणजू पर सशस्त्र हमले हो रहे होते हैं। उन्नत हथियारों के सामने आदिवासी टिक नहीं पाते। नेता भी मारा जाता है और मरने से पहले कुछ बुदबुदाता है। छोटी में मोबाइल फोन दिखाकर संकेत देती है कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। सैनिकों की गोलियां रुक जाती हैं। वह वापस शहर लौट आती है, लेकिन मीडिया से यह नहीं बताती कि शिरणजू ने उसके साथियों को खा लिया था। वह कहती है कि वे सब विमान दुर्घटना में मारे गए और शिरणजू ने उसकी देखभाल की। वह जंगल की उस आखिरी मासूम सभ्यता को बचाने का फैसला करती है। यह कहानी क्रूरता, बचे रहने की जद्दोजहद और मानवता की गहराइयों की एक झकझोर देने वाली झलक है।